सभी को सादर नमन और प्रणाम। आज कुछ नया ट्रांजिशन के ऊपर बात करना चाहेंगे। जैसे कि 30 अक्टूबर को राहु और केतु की पोजीशन में चेंज हो रहा है ना। और इसका चेंज है तो संसार के सभी जीव जंतुओं पे, विशेषतः मानवों पे तो असर होगा ही। और उस पे कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि 30 अक्टूबर को 5:43 शाम को राहु मेष राशि से मीन राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। ऐसे ही केतु कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, तो इनका प्रभाव रहेगा। और साथ ही राहु रेवती नक्षत्र के चौथे चरण मीन राशि में और केतु चित्रा नक्षत्र के दूसरे चरण कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। अतः जिनकी राशि में कन्या या मीन हो, या लगन मीन या कन्या हो, व्यक्तियों को 1.5 वर्ष तक हर महीना कन्या लगन या मीन लगन या कन्या या मीन में चंद्रमा की स्थिति हो, उस समय अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। और इसके साथ साथ ये जो चेंजेस हैं वो पेट के रोग दे सकते हैं, नौकरी में बाधा उपस्थित कर सकते हैं, और आंतों के रोग और वैवाहिक जीवन में थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट या कुछ ऐसा जो कि आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करे, ऐसा कुछ हो सकता है। और साथ ही कन्या राशि वालों की मैरिज लाइफ में सेपरेशन की स्थिति 1.5 साल में 13 मार्च से 15 अप्रैल और 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के मध्य बनने का समय रहेगा। सिर में चोट लग सकती है, कोई विश्वासघाती आदमी और धन का नुकसान कर सकता है, झूठ या चोरी ऐसा कुछ भी हो सकता है, कुछ ऐसा। और विशेषतः पहाड़ी क्षेत्र में ड्राइविंग ना करें। वाहन व स्वयं ऊंचाई से गिरने के योग या भय की स्थिति बनी रहेगी। पेट के ऑपरेशन की स्थिति भी आ सकती है। और दवाई लेते समय टाइम वार दवाई या एक्सपायर्ड दवाई ना लें। विशेष रूप से सारे डिस्क्रिप्शंस को पढ़ें और अपनी सेहत का निश्चित रूप से ध्यान रखें। और कन्या मीन राशि वालों की आंतों में नीट वाइन से जख्म हो सकता है, तो प्लीज़ अवॉइड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। एंड सभी बातें जन्म के माह नक्षत्र व्यक्तियों के साथ अलग अलग समय घटित होंगी, तो इन सब का असर तो होगा, बट डिपेंड्स कि कौन सी राशि है, कौन सा लगन है, और स्टार की पोजीशन क्या क्या है, किस राशि में क्या है। तो ऑल इन ऑल एक ब्रीफ सा डिस्क्रिप्शन दिया है। इसका उपाय भी आप पूछना चाहेंगे तो मैं आपको विशेष रूप से बता दूं कि जो कन्या राशि वाले हैं वो गणेश जी की पूजा करें। गणेश देवर्त शिष्य। अब इन ट्रांजिशन से जो चेंजेस हुए हैं उनका असर तो होगा, लेकिन उन सबसे रक्षा के लिए, बचाव के लिए हम कुछ उपाय कर सकते हैं। जैसे कि गणेश पूजा, देवर्त शिष्यम, और कन्या राशि वाले करें, मीन राशि वाले गोपाल सहस्त्रनाम का करें। इसी प्रकार जैसे धनु राशि किसी की है तो नव दुर्गा नव चंडी का पाठ करवा लें, या फिर मिथुन राशि है तो रुद्राभिषेक करवाएं, कर्क है तो सुंदरकांड, और मेष राशि वाले हैं तो सुंदरकांड के साथ साथ श्री राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ करें या करवाएं। और इसी तरह आप कुछ और भी पूछना चाहते हैं, किसी चीज़ के प्रति जिज्ञासा है, तो प्लीज़ मैसेज करें या मेल करें। एंड बी केयरफुल एंड बी हैप्पी एंड मेक अदर्स हैप्पी। सी यू। ज्योतिषीय ग्रंथों में मीन राशि में राहु का तथा कन्या राशि में केतु का संचरण सामान्य प्रभाव यह बताया गया है कि जिसमें सबसे पहले मेष राशि आती है। ग्रहों के प्रभाव से व्यक्ति, स्थान एवं वनस्पति, पशु भी प्रभावित होते हैं। ग्रहों के इस प्रभाव से केवल ईश्वर का अनन्य भाव से किसी ने या किसी भी रूप में स्मरण किया है या करने वाले हैं, या माता पिता का अनुसरण करने वाले हैं, ऐसे व्यक्ति और उनके मार्गदर्शन में, अर्थात माता पिता गुरुजन के मार्गदर्शन में चलने वाले व्यक्ति की रक्षा स्वतः ही हो जाती है, क्योंकि उनके पुण्यों का संचय होता है इसलिए। और कहा भी गया है, आतिथ्य सत्कार नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ति आयु विद्या यशोबलम्। नित्य वृद्धजन, गुरुजन, माता पिता की सेवा करने वाले, अतिथि के सत्कार से करने वाले, उन सब की आयु विद्या यश बल, यह चारों चीजें वृद्धि को प्राप्त होती है। बातें आयु विद्या यशो बलम वाली बात के
अनुसरण में ही कहूँगी। जिस तरह मार्कंडे को आयु मिली और एकलव्य को विद्या, राजा मोरध्वज को यश मिला और पांडवों को श्री कृष्ण की कृपा मिली, ऐसे ही हैं हमारे संस्कृति के संस्कार, जिनसे विशेष पुण्यों का उदय क्षण क्षण होता रहता है और विपरीत स्थिति, परिस्थिति या फिर ग्रहों के प्रभाव से हमारी रक्षा सिद्ध हो जाती है। और हमें प्रयासरत रहना भी चाहिए। यदि कुछ छोटे छोटे उपाय करके हम किसी दुविधा से बच सकें तो श्रेष्ठकर है ना। और इसी क्रम में मैं कहना चाहूँगी कि मेष राशि वालों का दैनिक घरेलू खर्च बढ़ेगा, सुख साधनों में रुकावट आएगी, क्योंकि मेष राशि प्रथम राशि, जैसे कि हमने शुरुआत में बात की थी, तो हम उस पर आज डिस्कशन कर लेते हैं। नींद कम आएगी और धन सुख साधनों में कमी होगी और पेट के रोग तंग करेंगे और बाईं आँख में जलन, थकावट या परेशानी महसूस हो सकती है। और इसके साथ ही हम उपाय भी कुछ कर सकते हैं, जैसे हम नित्य गायों को चारा दे सकते हैं और शिव मंदिर में रुद्र अष्टाध्याय का पाठ करवा सकते हैं। और मेष राशि वाले विशेषतः 13 मार्च से 15 अप्रैल एवं 15 सितंबर से 15 अक्टूबर 2024 में रात की लंबी यात्रा स्वयं के वाहन से करने से परहेज करें। रेल, बस या सार्वजनिक वाहन से यात्रा कर सकते हैं। इसी क्रम में हम वृषभ एंड मिथुन सभी राशियों के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का विशेषतः मेष राशि पर हमारा ध्यान केंद्रित था। सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुशियाँ बरकरार रखें, खुद के जीवन में भी और अन्यों के में।